नमस्कार। 25 सितंबर की 8:30 AM को जो पास्ट 24 आवर्स के लिए रेनफॉल रिपोर्ट हुआ, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल। जो भी रेनफॉल हुआ, दो जगह पे लाइट रेनफॉल ही हुआ है और हाईएस्ट रेनफॉल था सिर्फ 3 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, जो वालपोई में रिपोर्ट हुआ। और आज के डेट में अगर सीजन का, इस मानसून सीजन का क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल हम देखेंगे तो दैट इज़ 5% हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल वैल्यू है अराउंड 29 सेंटीमीटर्स, तो हमें अभी तक क्यूमुलेटिव अराउंड 30 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिला है, 31 सेंटीमीटर्स, तो 5 सेंटीमीटर्स हायर देन नॉर्मल है। और सीजन एंड होने के लिए, सीजन का रेनफॉल कैलकुलेशन एंड होने के लिए अराउंड 5 more days are there, and we are expecting the activity of rainfall to continue normal or higher than normal values for these remaining 4 to 5 days also. If we discuss about the main weather system that is prevailing as on today, ये फोरकास्ट किया गया था कि 24 के आसपास और एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में। तो यस्टरडे 24 को वो लो प्रेशर बना और उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के स्टेज में है वो अभी। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम अ साइक्लोन इन नेक्स्ट 6 आवर्स। बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोन बनने का पॉसिबिलिटी है आने वाले 6 आवर्स में। और जैसे ही वो साइक्लोन बनेगा और उसका ऑलरेडी उसका मूवमेंट है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे वो साइक्लोन बन जाएगा तो फर्दर उसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस हैं। और उसका लैंडफॉल नहीं तो इट विल क्रॉस बिटवीन नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड साउथ ओडिशा कोस्ट इन द इवनिंग ऑफ 26। कल 26 की इवनिंग आवर्स को ये साइक्लोन नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा के बीच में से नियर अराउंड कलिंगपट्टनम वो क्रॉस होने के चांसेस हैं। तो ये जो सिस्टम है उसका सीवियर इफेक्ट ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पे होने वाला है। वो जगह पे वो स्टेट्स में हेवी रेनफॉल और सीवियर रेनफॉल और सीवियर विंड स्पीड सब होने के चांसेस है। लेकिन ये सिस्टम जैसे लैंडफॉल होगा उसके afterwards its landfall also the system is going to move, though its intensity may decrease, but it is going to move still westward, northwestward direction. So from around 26th गोवा के ऊपर भी, यानी कि कल 26th में भी from around evening or late evening also rainfall over Goa also is likely to increase. The clouding and rainfall activity may increase than what it is for the past 24 or 48 hours. From 27th we are expecting heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.4 centimeters in 24 hours. So that heavy rainfall is expected at 1 or 2 places over both the districts of Goa on 27th, 28th and 29th of September. And even in these days, other days such as 26th and 25th also, we will have light to moderate rainfall, even though the distribution may be less on 25th. Light to moderate rainfall or thunder showers will be there on 25th, maybe fairly widespread distribution. On 26th onwards the distribution also will increase, and from 27th we are expecting heavy rainfall at isolated places. Now on 27th and 28th there is possibility that the wind speeds also may be around 30 or 40 kilometers per hour over Goa. It's not any destructive wind speed, but please be regularly updated with the warnings that IMD is issuing in these coming days, because the rainfall activity, wind speed, all this will depend on the intensity and location of the system that we were discussing while it is moving through the inland area.